2024 का आगाज़ है और जर्मनी में बहुत सारे जो लॉज़ हैं जिनको मैंने एक पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था 2023 में बेसिकली कि नया जो इमिग्रेशन लॉज़ आ रहे हैं और बहुत सारे नए लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जर्मनी में। बेसिकली जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो इंटरनेशनल टैलेंट है उसको जर्मनी में अट्रैक्ट किया जाए और रिटेन किया जाए। उसी के लिए एक नया सिटीज़नशिप लॉ जो 2023 में और काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही थी। अभी पिछले 1-2 माह में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हियरिंग्स हुई जो जर्मनी की पार्लियामेंट है जिसको बुंडस्टाग कहते हैं, और उसी बुंडस्टाग में कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी कि हो सकता है ये जो लॉ है जिसमें न्यू सिटीज़नशिप लॉ है ये डिले हो जाए। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता कि ये जो नया सिटीज़नशिप लॉ है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जो नॉन ईयू के नेशनल्स हैं, जो नॉन ईयू के रेजिडेंट्स हैं, जर्मनी में रहते हैं, ख़ास तौर पर उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्यूअल नेशनलिटी का। पहले क्या होता था कि आप लोगों के पास ये राइट नहीं होता था कि अगर आप लोगों ने जर्मनी का पासपोर्ट लेना है तो आपका जो पुराना पासपोर्ट है जो आपकी होम कंट्री है उसका पासपोर्ट आप लोगों को वापस करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक ही नेशनलिटी रख सकते थे, लेकिन अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है इसके बाद क्या होगा कि आप मल्टीपल नेशनलिटीज़ रख सकते हैं जर्मनी में रहते हुए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले आप लोगों को 8 साल जर्मनी में रहना होता था और उसके बाद आप जो है जर्मन नेशनलिटी के लिए एलिजिबल होते थे और एप्लीकेशन सबमिट कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस नए लॉ के बाद आप लोग 5 साल के बाद जर्मन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो ये 8 साल से 5 साल का ये जो शिफ्ट है ये भी बहुत बड़ा शिफ्ट है। ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को आइडिया है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे रहते हो जो मेन जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का जो एक गोल होता है वो जर्मन नेशनलिटी लेना होता है। उसके बाद एक और इस लॉ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप हाईली इंटीग्रेटेड हो जर्मनी में, ख़ास तौर पर उसके लिए ये है कि अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट C1 लेवल तक है तो आप जर्मन नेशनलिटी के लिए 3 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो बेसिकली इस न्यू सिटीज़नशिप लॉ को बेसिकली जो जर्मन नेशनलिटी है, जर्मनी का जो पासपोर्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुए। मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में जो चीज़ें डिस्कस हुई, जो अपोजिशन में थे इस लॉ के, उनका कहना था कि इससे जो जर्मनी का जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी को नीड है इंटरनेशनल लोगों की, जो लोग यहाँ पे आके काम करें, क्योंकि लेबर शॉर्टेज जो है वो बहुत बड़ा इशू है जर्मनी का। तो इसी सिलसिले में अभी लेटेस्ट जो अपडेट है न्यू सिटीज़नशिप लॉ जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है, तो आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो। अभी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉइच बुंडस्टाग की, वो आप देखें यहाँ पे, इसी से ये आप लोगों को मैं ख़बर सुनाता हूँ। यहाँ पे ये 3rd हियरिंग हुई थी कल 19 जनवरी 2024 को, और उसी में ये चीज़ें सारी डिसाइड हुई और डिस्कस हुआ और ये लॉ जो है पेश किया गया, इसके ऊपर सारी डिस्कशंस हुई और फाइनली ये लॉ जो है पास हो गया। और ये यहाँ पे आप पढ़ें, अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्राफ्ट लॉ टू मॉडर्नाइज नेशनलिटी लॉ वाज अडॉप्टेड ऑन फ्राइडे जनवरी 19, 2024। तो बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इस पेज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है कि इस लॉ में क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हो रहा है जर्मनी के पार्लियामेंट में। अब इस सारी चीज़ों का ये लॉ जो क्वेश्चन है मेन, ये लॉ इम्प्लीमेंट कब होगा। बेसिकली अभी ये बुंडस्टाग जो यहाँ पे जर्मनी का है वहाँ से पास हुआ है, इसके बाद अब ये जाएगा बुंडसराट में। बेसिकली ये वो अवाने बाला आप कह सकते हो जर्मनी का, जिसमें जितनी भी 16 स्टेट्स हैं वहाँ के सारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं बुंडसराट में। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये जो लॉ है, अब बुंडसराट में जाएगा। वहाँ से अगर ये पास हो जाता है उसके बाद फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करेगा और फाइनली ये फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, क्या पेशन गोई की जा रही है। बेसिकली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जर्मनी में कि ये लॉ अप्रैल 2024 में ये लॉ अप एंड रनिंग होगा, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर सारी अपडेट्स देता रहूँगा, लेकिन ख़ास तौर पर जो लोग जर्मनी में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, ये उन लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जर्मनी इतना आसान कर रहा है अपने नेशनलिटीज़
अपने नेशनलिटी के लॉज़ को। और इसके अलावा ख़ास तौर पर जो लोग जॉब्स के लिए आना चाह रहे हैं, इस साल जो एक और लॉ मेरे ज़हन में अभी आ गया है वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड का, चांसन कार्डे का। वो जून 2024 में आ रहा है। अगर आप जॉब्स के लिए आना चाह रहे हो तो इस लॉ को, इस कार्ड को, ये जो जून से इंट्रोड्यूस हो रहा है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा होता है जिसकी बेस पे आप यहाँ पे आते हो और जॉब सर्च के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होंगी यूट्यूब पे कि जो जर्मनी कर रहा है ख़ास तौर पर इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और फिर उनको रिटेन करने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली यही चीज़ डिस्कस करनी थी, ख़ास तौर पर वो लोग जो जर्मनी में आना चाहते हैं और जिन लोगों को एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मुझे डायरेक्ट टॉप मेट पे जाके मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई जनरल क्वेश्चंस हैं आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पर वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में प्लान कर रहे हैं अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस और सारा जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से करें। और जर्मनी मैं समझता हूँ एक बेस्ट लोकेशन है अगर आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह एज ए स्टूडेंट आया था जर्मनी में और अभी मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।